दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ जाट महासम्मेलन का आयोजन किया गया और हमारे साथ रामावतार पलसानिया जी हैं और पीएस कलवानिया जी। जाट समाज को बुलंदियों पर ले जाने में और जाट समाज के मान सम्मान, गौरव, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों युवा साथी हैं, आज दिल्ली में पहुंचे हैं जाट महासम्मेलन को लेकर के। क्या एजेंडा तय किया गया है और कितना इसका प्रभाव रहने वाला है, सीधे पीएस कलवानिया जी से बात करते हैं। जाट महासम्मेलन देश की राजधानी दिल्ली में, जिसकी चर्चा मैं समझता हूं कि पूरे देश में होने वाली है। क्या एजेंडा रहा, क्या मुख्य उद्देश्य रहा? देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी कौम के आरक्षण का मुद्दा था। इसके अलावा भारत रत्न की मांग जो हमारी कौम के महापुरुषों को मिलना चाहिए, हक और अधिकार मिले, जाट कौम के महापुरुषों के इतिहास को शिक्षा के पाठ्यक्रम में जगह मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर पिछले हम 12 साल से तो हम दोनों इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर पे कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार डिमांड रख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी आरक्षण संघर्ष समिति है, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि जब राजस्थान के जाट को आरक्षण मिल चुका, तो देश के जाट को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये आज कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग संगठित और एकजुट हुए और आने वाली 26 नवंबर को हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा अधिवेशन एक बार फिर होगा और बुलंद आवाज़ के अंदर जाट आरक्षण सहित तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाएगी। चलिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। आप समझते हैं आपकी बात सही कानों तक पहुँचेगी और ये उचित समय है? देखिए, कानों तक तो बात पहुंचती है, लेकिन हमारे समाज को संगठित और एकजुट होकर मजबूती के साथ बात को रखने की जो समस्या हमारे समाज के सामने है, वो हमें दूर करके बुलंद आवाज़ के अंदर एक दूसरे की टांग ना खींचते हुए, एक दूसरे का हाथ खींचते हुए हम सबको काम करना पड़ेगा। और जब जाट संगठित होता है, तो इतिहास को बदलता नहीं, बनाने का काम करता है। और मैं मानता हूँ कि आज जिस तरीके से दिल्ली देहात के जाट संगठित हुए, आने वाले समय में यूपी के अंदर संगठित होंगे, हरियाणा में होंगे, राजस्थान में होंगे, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो फिर से सोचने को मजबूर होंगे। युवाओं के लिए कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, नशे से दूर रहें, शिक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपने कौम के महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और देश और समाज के लिए वो काम करें जिससे हमारी बिरादरी के लोगों को गर्व और गौरव की अनुभूति हो। बिल्कुल, हमारे साथ युवा साथी हैं रामावतार पलसानिया जी, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने समाज को जागृत करने के लिए, युवाओं को शिक्षित करने के लिए, और सबसे बड़ी आरक्षण की मांग है, जिसको लेकर के आज दिल्ली प्रदेश में जाट महासम्मेलन का आयोजन किया गया। रामावतार जी, क्या कहेंगे? आप क्या समझते हैं? विभिन्न आयोजन हो चुके हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुहिम को ले जा चुके हैं। देखिए, हम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर के नीचे पूरे तमाम देश और दुनिया में एक अभियान चला रखा है। आपने देखा विज्ञान भवन का कार्यक्रम हो, जयपुर का हो, बेंगलोर का हो या फिर अहमदाबाद, चंडीगढ़ और अभी हाल ही के अंदर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी कौम की कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, रोजगार सृजन और गौरवशाली जाट इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने की मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस बात के लिए हमें एक मैसेज चला रखा है कि हिंदुस्तान का किसी भी कोने में जब भी जाट समाज संकट में होगा, मुसीबत में होगा, हिंदुस्तान के गाँव गलियों से उस हक अधिकार और मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आवाज़ निकलेगी। इस तरीके एक सामाजिक संरचना का ढांचा पूरी दुनिया में हमने तैयार कर दिया है। आने वाले समय में पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से जाट समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुँचाई जा रही है, ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट और तमाम सामाजिक संगठनों को साथ में लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फिर से एक बार से जाट समाज के इतिहास को क्षणों में अक्षरों में लिखने का काम करेंगे। चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, कौम के महापुरुषों को भारत रत्न मिलने की बात हो, कौम के महापुरुषों को इतिहास को सीबीएसई, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिटरेचर में शामिल करने की बात हो, तमाम मुद्दों के ऊपर हमने लगातार अभियान चला रखा है। तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्ताव लेते हैं और पूरी दुनिया में मैसेज देते हैं कि जाट समाज पहले भी संगठित था, आगे भी संगठित रहेगा। कुछ चंद जो राजनीतिक लोग हैं, जो कुछ सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, वो समाज के नीचे बैनर के नीचे आकर के अब राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। समाज ऐसे लोगों को पहचान चुका है, ऐसे लोगों को पूरी दुनिया को पता चल चुका है। समाज पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा और हमेशा इस बैनर को मजबूत करने के लिए पूरी दुनिया में काम करते रहेंगे। ये 2 युवा हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है समाज को जागृत करने के साथ-साथ पूरे देश के कोने-कोने में वो घूम रहे हैं, ताकि उनका समाज आगे बढ़ सके, जागृत हो सके और अपने हक-हकों की लड़ाई लड़ सके।